हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ। हमारा एग्ज़ाम हो गया है, जो नेट का एग्ज़ाम था हमारा, यूजीसी नेट का। मैंने भी दिया था और मेरा नेट हो गया है, बट स्टिल आई हैव गिवन फॉर दी जेआरएफ। आप सबने न्यूज़ सुनी ली होगी, सबको पता लग गया होगा कि एग्ज़ाम हो भी गया, और होने के बाद विदिन 24 आवर्स एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया। यस, एनटीए ने अपना न्यूज़ निकाल दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है ड्यू टू एनी मिसकंडक्ट। उनको जो बोलना था उन्होंने कुछ ऐसा क्लियरली नहीं बताया है, बट कैंसिल कर दिया कि एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया, तो कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम एक ही रात में, एक 24 घंटे में। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसा मतलब उनके लिए जैसे इतना इजी है एग्ज़ाम एकदम कैंसिल करना, फिर दोबारा करवाना, बच्चों को वेट कराते रहना, उनके लिए बहुत सब कुछ एकदम ईजी है। बट जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, पता नहीं कितने टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उनको उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको उन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। आइडिया होगा भी तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, मतलब ध्यान देने का या कुछ भी। वो बस इतना जानते हैं कि उनके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ, या जो भी लूप होल्स आए होंगे, तो उन्होंने एग्ज़ाम अपना कैंसिल कर दिया। और अब वो दोबारा कराएंगे, कब कराएंगे, कितने टाइम में कराएंगे, कुछ नहीं पता अभी। बट मैं एक चीज़, आप पैटर्न देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से, मतलब आप एक पैटर्न ये देखो कि कोई भी एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। नीट वाला एग्ज़ाम जो हुआ उसमें कितनी सारी चीज़ें गड़बड़, स्कैम एंड एवरीथिंग। और उसके बाद अब ये वाला एग्ज़ाम, हमारा नेट का एग्ज़ाम, मतलब हम लोग कितने टाइम से अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। हम लोग, हो सकता है हम में से कुछ लोग के पास रिसोर्सेज हों, बट कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो कैसे कैसे मैनेज करके अपनी चीज़ों को करते हैं, इतने लंबे टाइम तक लगे रहते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। बहुत सारी मैरिड लेडीज़ हैं जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, मेल्स हैं जिनके ऊपर अपने घर को मतलब पूरे खर्चे और सबको चलाने की जिम्मेदारी है, मेल्स फीमेल्स दोनों। बहुत से ऐसे होंगे जिनको घर भी चलाना है, खाना भी बनाना है। तो उन सारी चीज़ों के साथ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए थे, और 6 महीने से इसका वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट होगा। और बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ होगा। और लेकिन वही है ना कि पैटर्न आपने बदला, आपने ऑनलाइन से ओएमआर पे आपने करा, ऑफलाइन आपने करवाया। अब आप नए पैटर्न के साथ, आपसे मतलब एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ तो आपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। क्या रीज़न थे, क्या था, हमें नहीं पता। और अब आपको कोई कंसर्न नहीं है कि बच्चे कितनी मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। आपने बस एकदम एक झटके में न्यूज़ दे दी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, और जितने बच्चों ने जो मेहनत करी थी वो वेस्ट तो नहीं जाएगी। आई नो, आप उस नॉलेज को, उस अपनी मेहनत को, आपने जो भी चीज़ें प्रिपेयर करी हैं वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, या वो आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्पफुल, बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। आप कोई और एग्ज़ाम देंगे, सेट का देंगे, या जॉब से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आएंगे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपका जो टारगेट था, आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे इतने दिन से, आप जिसमें लगे हुए थे, वो तो नहीं हो पाया ना। उसमें तो आप अपना परफॉर्म करके भी आ गए, लेकिन आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। अब आपको फिर से, अब जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा, अभी हमें कोई अपडेट नहीं है कि कब होगा, तो आपको फिर से अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना होगा, फिर से आपको उसी लूप में चलना होगा। ये एक लूप बन गया है। लाइक बच्चा फॉर्म भरता है, वेट करता है, पेपर होता है, फिर पेपर कैंसिल हो जाएगा, फिर सारी उम्मीदें ख़त्म बच्चे की, फिर दोबारा से पढ़ेगा, फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो इसी में मतलब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट सफ़र करते हैं वो है मेंटल लेवल पे। स्टूडेंट को किस लेवल का हार्म पहुंचता है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना उसके बारे में कोई बात करना चाहता है, ना किसी को कोई मतलब रहता है। सबको ये है कि सबको, आई वांट टू से दैट कि एनटीए ने अपना एग्ज़ाम करा लिया। एनटीए ने कहा कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएंगे, पहले ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन में फिर भी चीज़ें ठीक चल रही थी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मोड चेंज करा कि हमें ऑनलाइन कराना है, ठीक है। वो हमें सेंटर अपनी मर्ज़ी से देते हैं। बच्चे इतनी दूर दूर से अपना पैसा, टाइम, परेशानी झेल के सेंटर पे आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से हमें सेंटर देते हैं। फिर भी स्टूडेंट पहुंचते हैं, देते हैं अपना एग्ज़ाम, क्योंकि मजबूरी स्टूडेंट की है, उसको पढ़ के नौकरी लेनी है।
जो कि जिसका कुछ पता नहीं कि नौकरी कब कैसे कब लगेगी, कुछ नहीं पता। बट स्टिल बच्चे आते हैं इतनी दूर से, उनकी मर्ज़ी के सेंटर जो उनको अलॉट होते हैं, जो एनटी अलॉट करता है अपनी मर्ज़ी से, उस पर जाके वो एग्ज़ाम देते हैं इतनी गर्मी में पैसा खर्च करके। फिर उसके बाद अब आपने सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कराई, आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम कराना था, आपने कराया, आपने सेंटर अपनी मर्ज़ी से दिए, उसके बाद भी आप अब एग्ज़ाम आपने कैंसिल कर दिया और बोल दिया कि एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ। तो इसमें स्टूडेंट की गलती थी जो उसको सब कुछ उसी को झेलना पड़ रहा है। फाइनेंशियली भी नहीं होता लोगों के पास पैसा कि वो बार बार कोई कोर्स परचेज करके पढ़ाई करें, या इतनी दूर सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे पाएँ, या ट्रैवल कर पाएँ इतनी दूर। नहीं होता किसी के पास इतना कन्वीनियंस, किसी के पास तो समय ही नहीं है, किसी के पास किसी के ऊपर इतना प्रेशर है टू गेट मैरिड, टू हैव बेबीज एंड एवरीथिंग, कि उनके पास हो सकता है ये लास्ट चांस था टू प्रूव देमसेल्फ। लेकिन क्या हुआ, उनके एक स्टेटमेंट आया और सब खत्म। तो इस सब से फिर जो स्टूडेंट है वो मेंटली कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, या उसके ऊपर क्या गुजरी है, उसको कैसा फील हो रहा होगा, वो कोई नहीं जानता। और मतलब अवेयर तो हो हैं आजकल लोग, क्योंकि मेंटल लेवल पे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो रही है, फैलाई जा रही है। बट यस, स्टिल किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं फील करता कि इंसान मेंटली किस लेवल पे उन सब चीज़ों से डील करेगा या कैसे उन सब चीज़ों से बाहर निकलेगा। वो सिर्फ वही इंसान जानता है जो झेल रहा है, जिसके ऊपर ये सब चीज़ें पड़ रही हैं ना, जो झेल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई, अब क्या करना है। मेंटली इंसान इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इतना बुरा फील करता है, कांट इवन टेल यू, बिकॉज मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ। ऑल्दो आप सबका मैं जानती हूँ, आप सब भी जानते हो कि सिर्फ नेट क्लियर करना हमारा जर्नी नहीं है कि हम नेट क्लियर करके बस यहीं पर रुक जाए। नेट के बाद हमें जॉब लेनी है, हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आई एम ऑल्सो इन दैट फेज कि नेट तो क्लियर हो गया बट जॉब का कुछ अता पता नहीं है, बस पढ़ते रहो, कुछ नहीं पता। मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारा जो प्रोसेस है, ये सब जो कुछ हुआ है, इंसान उसमें बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होता है। बट अब इसमें हमको करना क्या है, ये हो गया, ये जो होना था इन्होंने करना था कर दिया। बट अब इस सब से निकल के हमें आगे कैसे बढ़ना है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। आपने तैयारी करी बहुत अच्छे से, एग्ज़ाम दिया, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं गई, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बट एग्ज़ाम दोबारा होगा, फॉर श्योर होगा, 1 महीना 2 महीने में होगा एग्ज़ाम। आपकी जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ाई करी है, वो वेस्ट नहीं जाएगी, आई प्रॉमिस। वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। और उसके अलावा जो सेट एग्ज़ाम्स होते हैं आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हो, और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं आप उसमें उसको यूज़ करते हो तो कर सकते हो, तो आपकी नॉलेज वेस्ट नहीं जाने वाली। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। एंड तीसरी चीज़, आप, मुझे पता है कि कहना बहुत ईजी होता है कि लगे रहो, चलते रहो, पढ़ते रहो, यार बहुत ईजी होता है ये सब कहना कि लगे रहो, करते रहो, पढ़ते रहो। जो करता है ना, या जो उस चीज़ में झेल रहा होता है सब कुछ, उसको पता होता है कि हाँ व्हाट इट टेक्स, कितना इंसान की एनर्जी और टाइम और मेंटल पीस सब कुछ चला जाता है। आपको चीज़ें, आपकी शेड्यूल नहीं है, फिक्स नहीं है, उसके बाद भी ये जो सब होता है ना कि चलते रहो, लगे रहो, इस सब में बहुत एनर्जी, बहुत मेंटल लेवल पे इंसान पूरा बर्बाद हो जाता है। बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो इन दिस सिचुएशन। तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता होगा, कैसा फील होता है। और कहना बहुत आसान होता है, जो करता है उसको पता होता है, उसको समझ में आती है सारी चीज़ें कि कैसे वो कर रहा है, कैसे वो चल रहा है ना। तो मैं टोटली आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हो या आप को कोई नहीं समझ रहा है। आपकी तरह और भी लोग हैं, मैं भी हूँ, और मैं आपकी सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। मुझे सब समझ आता है कि कैसा फील होता है, क्या लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अब से हमें सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारी एक लेवल की तैयारी हो चुकी है। अगर जिन लोगों के अच्छे लेवल, ठीक ठाक लेवल की तैयारी हो चुकी है, तो वो अपना फिर से रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दें। और मैं एक चीज़ आपको और सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप टोटली एक चीज़ पे अब डिपेंडेंट ना रहें। आपने अपना तैयारी के लेवल पर अगर कर लिया तो आप ट्राई टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस ऑल्सो जो इससे समहाउ रिलेटेड हो, लाइक कुछ टीचिंग एग्ज़ाम्स, या आप कोई सेट एग्ज़ाम को देख सकते हैं,
जो आपके पॉसिबल ऑप्शंस लगे कि आप इसके साथ वो चीज़ें कर सकते हैं या कोई अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों पे साथ साथ फोकस करें। मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो ले आऊँगी कि हम कैसे अदर चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं या उनको ट्राई कर सकते हैं विद दिस। तो आई वुड से कि टोटली सिर्फ इस पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि मेंटली भी इंसान सिर्फ अगर एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहे और वो चीज़ हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, एग्ज़ाम कराना एनटीए के हाथ में है। जैसे अब उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ, उनका कोई नुकसान हुआ, नुकसान हमारा हुआ। हम होली सोली उस पर डिपेंडेंट थे, बट उन्होंने कर दिया एग्ज़ाम कैंसिल। तो मैं आपको इन फ्यूचर फॉर द सेफ थिंग मैं यही बता रही हूँ कि आप जब एक चीज़ को आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आप नई चीज़ों को या दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा इसको छोड़ छाड़ के दूसरी चीज़ों में चले जाए, नो। इसके साथ साथ चाहे कोई स्किल हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई आप कुछ और करना चाहते हो कुछ भी, तो वह वो कर सकते हो टू स्टे मेंटली हेल्दी। अगर आपको अंदर से खुश रहना है या लाइक आप जब कुछ और भी करोगे साथ में तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, तो मेंटली भी आप ठीक रहोगे, तो आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ हो सकती है उसके साथ। तो आप कोई भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो या दूसरे एग्जाम्स भी देख सकते हो इन दैट केस, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप इस जर्नी में सर्वाइव भी कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो गेम है वो है मेंटल लेवल का। मेंटली आप कितने खुश हो, कितने हेल्दी हो या कितना ज़्यादा आप अंदर से लाइवली फील करते हो, तभी आप चीज़ों में टिके रह सकते हो। और मैं आपको इन लास्ट यही चीज़ कहना चाहूँगी कि होप नहीं छोड़नी है। एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा। आई नो बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा, तो फ्रस्ट्रेट फील हो रहा होगा, तो किसी को भी गलत ना बोलें। आई वुड से कि अभी इस सिचुएशन में आई नो बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होगी, बट हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना है। बुरा लगता है और बहुत बुरा लगता है जब चीज़ें ख़राब होती हैं। इंसान पूरा 6-6 7-7 महीने पढ़ता है, फिर जब चीज़ें बिल्कुल ऐसे एकदम उल्टी हो जाती हैं कि सब कुछ करने के बाद भी इंसान वहीं ज़ीरो पे आके खड़ा हो जाता है फिर से, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। बट स्टिल आई वुड से कि किसी को भी कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं एनटीओ को। आप जो भी सही रास्ते हैं उनको चूज़ करके आप अपनी बात रख सकते हैं सही वे में, सही लैंग्वेज में। बट उसके साथ अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है और आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। आई प्रॉमिस, आपको ज़रूर मौका मिलेगा, ज़रूर आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। बस आप अपनी तरफ से थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खुद को काम करने की कोशिश करिए। आई नो एकदम से कुछ नहीं होने वाला, एकदम से आप कोई ऋषि मुनि नहीं है कि आप एकदम से अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे। वी आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो हमें बुरा लगता है, सारे इमोशंस फील होते हैं, आई नो। तो आप बस एक चीज़ कर सकते हैं कि अभी आप 2-3 दिन का रेस्ट ले लीजिए। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप वाया ईमेल और जो भी सोर्सेज आप उनके थ्रू अपनी बात एनटीओ को भेज सकते हैं, और उसके बाद में आप 2 या 3 दिन का ब्रेक लीजिए। इस वीक का पूरा ब्रेक लेके फिर आप देखिए कि आप कैसे प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और उसके साथ में कौन सी दूसरी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना लीजिए। और हो सकता है कुछ टाइम में हमें अपडेट मिल जाएगी, एग्ज़ाम 1 महीना या 2 महीना में होगा, तो आप फिर अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करिए। बट आई वुड से कि आप एक ब्रेक ज़रूर लीजिए, 1 महीने का, 2 महीने का, आपको जितना भी, सॉरी 1-2 महीने का नहीं, 1 दिन का या 2 दिन का, आपको जितना भी फील हो कि हाँ मुझे 2-3 दिन का ब्रेक चाहिए, कहीं बाहर चले जाइए, या आपके कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनसे मिल लीजिए, उनके पास चले जाइए, बातचीत करिए। आपको अच्छा फील होना चाहिए, इन लास्ट यही मैटर करता है। तो आप ट्राई कर लीजिए 1-2 दिन का ब्रेक लेके, हो सकता है आपको ठीक फील हो। और एग्ज़ाम ज़रूर होगा, तो बस छोड़ना नहीं है, आप कर लोगे। आई नो टाइम बुरा है, बट सब हो जाएगा। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, आप सब कर लोगे और आप सबके साथ बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट, ब्रेक लीजिए और उसके बाद वापस से बाउंस बैक करिए। ऑल द बेस्ट।